बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्दियों का मौसम आ गया और सर्दियों के साथ जो एक मसला हर घर में हर इंसान को बड़ी आसानी से चुपके से पकड़ लेता है ना, वो है फटी हुई एड़ियाँ। क्या आपने भी कभी सोचा कि एड़ियाँ आखिर सर्दियों में क्यों फटती हैं? क्या वजह है कि बच्चों के होंठ तो फटते हैं मगर हमारी बड़ों की एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं? और असल ख़तरा क्या है जो हमें पता भी नहीं चलता? बस यही वो बातें हैं जो नाज़रीन आज की वीडियो को आपके लिए इम्पोर्टेंट बना रही हैं। एड़ी नहीं फटती, जिस्म अंदर से पानी मांग रहा होता है। देखें, सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं तो हमारा जिस्म खुश्क हो जाता है और ये वो वक्त होता है जब बच्चों के होंठ फटना शुरू हो जाते हैं और बड़ों की एड़ियाँ। और बिल्कुल खामोशी से बगैर बताए हुए आहिस्ता आहिस्ता हमारी एड़ियाँ फटती जाती हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये कोई आम सा मसला है, लेकिन जिस दिन ठंडी हवा फटी एड़ियों से टकराती है ना, बस समझ लें दर्द हड्डियों तक उतर जाता है। लेकिन असल सवाल वही है कि ये सर्दियों में ही क्यों होता है? क्यों सिर्फ इसी मौसम में ये मसला शिद्दत पकड़ लेता है? और यही वो वजह है जहां माहिरीन की असल बातें सामने आती हैं। नाज़रीन, एड़ी फटती है तो सिर्फ जिल्द नहीं, जिंदगी का चलना भी रुक जाता है कि पाँव की जिल्द में तेल की गदूद बहुत कम होती है और सर्दी में ये गदूद और भी गैर फाल हो जाती हैं, यानी पाँव खुश्क से खुश्कतर होते जाते हैं। उधर उम्र बढ़ती जाती है, उधर आप हमारी बॉडी की, हमारी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है और वक्त के साथ साथ जिस्म में तेल की पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है। और नतीजा क्या निकलता है कि हमारी एड़ियाँ फटने लगती हैं, क्योंकि जिस्म का पूरा वजन इन्हीं बेचारे पैरों ने उठाना होता है। इसीलिए सर्दियाँ आते ही एड़ियों का मसला एक स्पीड से शुरू हो जाता है। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं है, ये आजमाइश भी होती है, और ख़ासकर हमारे पाँव की। सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, हमारे जिस्म के अंदर से जिस्म खुश्क हो जाता है, बाहर से भी खुश्की और एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। जैसे ज़मीन में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर नहाते वक्त एड़ी साफ ना करें या नहाने के बाद उन्हें खुश्क ना करें तो मसला दुगना हो जाता है। फिर कभी दर्द, कभी छाले, कभी वो चुभता हुआ एहसास और कभी दूसरों के सामने जाने में शर्मिंदगी, पाँव फटे हुए होते हैं। ये सब धीरे धीरे इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये चीज़ें डॉक्टर्स कहते हैं कि जिन लोगों को एक बार ये मसला हो जाए और वो भी सर्दियों के मौसम में, वो पहले से ज़्यादा तकलीफ उठाती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन। और ये वो बात है जिसे हम आम तौर पर संजीदा नहीं लेते। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं कि असल हकीकत क्या है, असल नुकसान क्या है और असल सोल्यूशन क्या है, उस पर बात करते हैं। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आपका जिस्म, ख़ास तौर पर आपके पाँव, उन बातों के लिए पुकार रहे हैं। तो बात करते हैं एड़ियाँ फटने के तमाम मेडिकल असबाब के बारे में। डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ सर्दी ही एक वजह नहीं होती, बल्कि कई अंदरूनी बीमारियां भी एड़ियों में दरारें पैदा कर देती हैं, जैसे चंबल, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, थायराइड, डायबिटिक्स, जिस्म में पानी की कमी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी। और फिर सर्दियों में हम सबका एक ही मुश्तरका मसला, वो ये कि पानी कम पीना है। यही वो गलती है जो एड़ियों को अंदर से सुखा देती है और बैरूनी ठंडी हवा इस सूखी हुई जिल्द को फाड़ना शुरू कर देती है, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। एड़ी फटे तो समझो सिर्फ जिल्द नहीं, अंदरूनी कमजोरियां चीख रही होती हैं। लोग सर्दियों में गर्म पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म पानी सुकून देता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमें नुकसान देता है। गर्म पानी हम समझते हैं कि दर्द को कम करता है, लेकिन हकीकत यह है कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। गर्म पानी जिल्द की कुदरती नमी को चूस लेता है, हिफाजती तेल की तह को ख़त्म कर देता है, जिल्द को खुश्क, सख्त और कमज़ोर करता है। और नतीजा क्या निकलता है? मज़ीद क्रैक्स, मज़ीद पेन। इसलिए सर्दियों में हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना जो धुआं छोड़ रहा हो, कतई नहीं। डॉक्टर्स के असल मशवरे और लाजमी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। डॉक्टर शाहिना शफीक के बड़ी सादा और बड़ी आसान बातें बताती हैं। तो कहती हैं पैरों को रोज़ाना नीम गर्म पानी से धोएं। नहाने के फ़ौरन बाद लोशन, पेट्रोलियम जेली, नारियल का तेल, ये लाजमी लगाएं अपनी ख़ास तौर पे एड़ियों में। दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है। शुगर और उम्र रसीदा अफराद ठंडी हवा से अपने टखनों को ख़ास तौर पे बचाएं। पानी ज़्यादा पिएं, वरना जिस्म खुद जिल्द को फाड़ देता है। खाने में ओमेगा फैटी एसिड, गिरीदार मेवाजात, विटामिन सी वाली चीज़ें शामिल करें। और ये आदतें चंद दिनों में ही ऐसी तब्दीली दिखाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। एड़ियों को बचाने का मुकम्मल प्रोटोकॉल क्या है? स्टेप 1, रोज़ाना कम अज़ कम 10 मिनट नीम गर्म पानी से अपने पाँव को भिगोएं और धोएं। नंबर 2, पोंस स्ट्रॉन्ग या हल्का सा फिट फॉइल इस्तेमाल करें। नंबर 3,
نہانے کے فوراً بعد موئسچرائزر لازمی لگائیں۔ نمبر 4، رات میں پیٹرولیم جیلی لگا کر موزے پہن لیں۔ اب نرم رہیں گے آپ کے پاؤں اور 2-4 دنوں میں نرم ہو جائیں گے۔ دن میں 8 سے 10 گلاس کم از کم پانی کے پئیں۔ وائٹامن اے، ای، سی لازمی خوراک میں شامل کریں۔ ویورز، یہ سردی کا مکمل پروٹوکول ہے، اسے آپ فالو کریں گے تو چند دنوں میں آپ کی ایڑیاں بالکل ٹھیک۔ کب محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جانا بڑا لازمی ہے؟ جب دراڑوں سے ان کریک سے خون نکلنے لگے، جب چلتے ہوئے درد بہت زیادہ ہونے لگ گیا، اب اسکن موٹی ہونی شروع ہو جائے، فنگس، خارش، انفیکشن، اور ڈائبٹکس کے مریض وہ تو معمولی سے زخم کو بھی بڑا خطرناک سمجھے۔ گھریلو ٹوٹکے ہر وقت کام نہیں کرتے، ڈاکٹرز کو ان کنڈیشن میں ڈاکٹر کے پاس جانا بڑا لازمی ہے۔ پاؤں کا درد بڑا چھوٹا لگتا ہے لیکن یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ ویورز، اپنے دوستوں کا، فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، اور اس سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ اپنی ایڑیوں کا بھی۔